से उन्हें उन्हें से ज्ञान का बात होने लगेगा। हम सिर्फ एक तरफी वाला रखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या होता है, टेलीग्राम पे हम कुछ भी डालते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि बाकी सब लोग देखने लगता है। और इसमें क्या होता है कि पर्सनली हम ही लोग देखेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा, ठीक है। कभी फोटो खींचना हो, वीडियो डाल देना हो, लेट हो रहा है, कुछ भी ऐसा करना हो, उसमें हम डाल देंगे, ठीक है। खैर बच्चे लोग, हम लोगों का चैप्टर नंबर चल रहा था तीसरा, ठीक है, जिसका क्या नाम था बुआ? सरल रेखा में गति, है ना। था, ये तीसरा चैप्टर था। इसमें क्या हुआ? इसमें हम लोगों को पढ़ना था दूरी। पढ़ चुके थे ना दूरी? फिर चाल, ग्राफ, ठीक है, पढ़ लिए थे। अब हमने पढ़े थे यहाँ पर एक गति का समीकरण, है ना। सवाल भी कल देख लिए थे। और अब हम लोगों को पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण में त्वरण। ठीक है। अच्छा, सारे प्यारे बच्चे समझ लो, हिंदी मीडियम की इतने दिनों से क्लास चल रही है। बट मैं आप लोगों को कभी कुछ नहीं बोल रहा था, बट अभी आप लोगों को ये चीज़ें अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। इसमें से पेमेंट सिर्फ आपने किया है, एक बच्चे ने किया है, बाकी किसी ने पेमेंट नहीं किया अभी तक। तो अब ये समय चला गया है। हम आपको समय दे रहे हैं लगभग आप शुक्रवार तक या शनिवार तक, जब भी आपको लगे, इस आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर, ठीक है ना। आप सभी लोग कंप्लीट कर दो तब भी कोई बात नहीं, बट मिनिमम आप सभी लोगों को 2500 से 3000 रुपया जमा करना है अभी, ठीक है। सब लोग इतना रुपया जमा कर दीजिएगा, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। इससे पहले हम हिंदी मीडियम को पैसा इसलिए नहीं मांग रहे थे क्योंकि हम भी कंफ्यूज थे कि हिंदी मीडियम पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, इसलिए किसी से मांग नहीं रहे थे। बट हमको हिंदी मीडियम जब इतना आगे लेकर आ गए हैं तो ये उचित बनता है कि हम लोग अपने सफर को खत्म करें, ठीक है। तो उसके लिए हम आप सभी लोगों को पेमेंट जरूरी है। एक पेमेंट में आएंगे, एक सिस्टम आएंगे, बिना पेमेंट के इतना महीने तक पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसको जमा कर दीजिएगा, ज़्यादा ना बोलना पड़े, ठीक है। 2-3 दिन का आपको समय दे रहे हैं, घर पे जाकर उसको बोलिए पेमेंट को लाइए और स्वयं से जमा कर दीजिए। क्योंकि जब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय बीत जाएगा मेरा वाला, और आप नहीं दीजिएगा, तो उसके बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में फिर हमको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, उस उतना पे मत आइए, आप सीधे पेमेंट जमा कीजिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट आप चर्चा करता हूँ, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सो समझिए। टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण गति। किसके कारण गति बउआ? चलिए अब इसको समझाता हूं आपको जरा। मान के चलो एक मोटरसाइकिल जा रहा है, अब ये कार कितना स्पीड चलेगा ये इस ड्राइवर पर डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बुआ? ड्राइवर का मन होगा तो स्पीड बढ़ा देगा, और ड्राइवर का मन होगा तो ब्रेक मार के वहीं को वहीं रोक देगा। ये सारा इसका गति किसके कंट्रोल में है? ड्राइवर के कंट्रोल में। मतलब ये सारा गति को ये कार का इंजन कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? कार का इंजन। तो ये गति हुआ। अब अगर मान चलो एक बार अगर गाड़ी आप गड्ढे में गिर गई, अब बताइए, इसमें बैठा जो गाड़ी वाला है, अब वो ये वस्तु कहाँ गिर रही है बुआ? अब ये कितनों ब्रेक मारेगा या कितनों एक्सीलेटर बढ़ाएगा, स्टीयरिंग घुमाएगा, क्या इससे गति पे कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे गति घूम जाएगा, ऊपर हो जाएगा, गाड़ी स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि अब इसके गति को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन नियंत्रित कर रहा है? इसके गति को आप गुरुत्वाकर्षण, ये किसकी वजह से नीचे आ रहा है?
किसकी वजह से, किस बल के कारण ये नीचे आ रहा है? धरती से कहाँ खींच रहा होगा? नीचे। तो अब यह गति को कौन कंट्रोल कर रहा है बुआ? और पहले गति को कौन कंट्रोल कर रहा था? ये कार कंट्रोल कर रहा था। तो अब हम लोग कौन सा वाला पढ़ेंगे बुआ? ये वाला पढ़ चुके हैं, कल ने परसों पढ़े थे ना ये वाला। आप कौन सा पढ़ेंगे? ये वाला। तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा बुआ? तो कोई पूछेगा ये किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि वह गति जिसे किसके द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे क्या बोलेंगे बुआ? तो लिखिए, तो बुआ इसका लिखवाते हैं। लिखिएगा, पहले आप तो लिख लीजिए हेडिंग। लिखिएगा, वह गति, वह गति जिसे गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न किया गया हो, जिसे गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न किया गया हो, उसे, कहाँ घूम रहा है? किसको? कौन? अच्छा अच्छा। क्या हुआ, नहीं मिली? हाँ, इसी में पढ़ती है। तो क्या बोले बुआ? किसी गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न किया गया, उसे, उसे क्या कहते हैं बुआ? उसे गुरुत्वाकर्षण के कारण गति कहते हैं। ठीक है। हाँ, इसको उतारिए तो, इस वाले पिक्चर को। हाँ, क्या बोले आपको? हाँ, तो आप फिर से बोलिए, तो क्या लिखवाया है? मुक्त परिभाषा नहीं लिखवाया है? लिखिएगा, वैसा पतन, वैसा पतन जिसमें, हाँ पतन मतलब गिरना, वैसा पतन जिसमें सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत हो, वैसा पतन जिसमें सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत हो, गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत हो, उस पतन को, उस पतन को क्या कहते हैं बुआ? उस पतन को मुक्त पतन कहते हैं। कौन सा पतन कहते हैं बुआ? मुक्त पतन कहते हैं। वैसा पतन जिसमें सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कार्यरत हो, वैसा पतन को क्या बोलते हैं? मुक्त पतन। अब यहाँ देखिए, जैसे एगो बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग पर से एक बॉल को गिरा रहा है। किसको गिरा रहा है? बॉल। तो शुरुआत में बॉल की स्पीड कितनी थी बुआ? 0। और सीधे से छोड़ेगा तो शुरुआत में तो 0 था। अब शुरुआत में 0 था, अब धीरे धीरे ये गिर रहा है, तो इसको कौन अपनी ओर खींच रहा होगा? गुरुत्वाकर्षण। कौन खींच रहा होगा? फिर इसकी स्पीड यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाएगी, यहाँ पे और बढ़ जाएगी, और यहाँ आते आते और बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ जाएगी?
बॉल की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? एक आदमी सबसे ऊपर खड़ा है और ऊपर से ईंटा फेंक रहा है, ठीक है, और कोई ईंटा के जस्ट नीचे मुंडी लगेले है, तो ओकरा पे ईंटा गिरेगा तो कम चोट लगेगा, अरे ठीक से फेंक रहे, ठीक से फेंक। और वही जो सबसे नीचे है, वो जो सबसे नीचे एकदम जमीन पे खड़ा, उसको ज्यादा चोट लगेगा वही ईंटा से, तो उसको कम लगा, उसको ज्यादा क्यों लगा? क्योंकि स्पीड धीरे धीरे क्या होता है, तो ऊपर की स्पीड क्या थी, कम, इसलिए थोड़ा लगा, नीचे की स्पीड क्या थी, इसीलिए ज्यादा लगा। बात समझ में आ गया बच्चे लोग? तो यहाँ पर ये सारी कहानी हमारा क्या करेगा, कार्य करेगा, ठीक है, समझे? तो आप बताइए, इस पिक्चर को उतार लीजिए, फिर इसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाले, इसी टॉपिक से संबंधित है। उतार दिए इस पिक्चर को, पीछे वाला गेट बंद करके आता हुआ। रहने दो वहीं पर, गेटवा खाली सटा दो, ताला लगा दो, किल्ली लगा दो, किल्ली, किल्ली लगा दो ना, बंद कर दो ना। हाँ बस हो गया, ठीक, आ जाओ, हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब एक बात बताओ, थोड़ा सोच के बताना, यहाँ पे इसकी चाल कितनी थी, और यहाँ पर इसकी चाल कितनी है? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ऊपर कम था, नीचे क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जब किसी के चाल में परिवर्तन आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं बउआ? आपको त्वरण की परिभाषा पढ़ाए थे ना, कि जब किसी के वेग में परिवर्तन आता है, परिवर्तन आने के दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण। तो क्या यहाँ पे इसके वेग में परिवर्तन नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा? लेकिन इस त्वरण को उत्पन्न किया जा रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण? इसमें स्पीड किसके कारण आया है? गुरुत्वाकर्षण। अगर आपका मोटरसाइकिल 0 से 100 पकड़ेगा स्पीड, तो उस पेट्रोल के कारण, इंजन के कारण, मोटरसाइकिल के कारण। लेकिन ये किसके कारण? इसमें किसी इंजन की आवश्यकता है, किसी तेल की आवश्यकता है? गुरुत्वाकर्षण खुद अपनी ओर खींच ले रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे बउआ? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। किसके कारण त्वरण बउआ? इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू, ड्यू मतलब कारण से, ड्यू टू ग्रेविटी। किसके कारण से आया है बउआ? ग्रेविटी के कारण से एक्सलरेशन आया। सुनिए, त्वरण को ए से सूचित करते हैं, पता है ना आपको, लेकिन चूंकि इसमें क्या लग गया है, तो अब इस ए का नाम बदल के अब क्या हो जाएगा? खाली नाम बदला है और कोई चीज बदलने वाला। अगर एक लड़का का नाम है, उसका नाम रख देंगे पुष्पा, तो आप बताओ, उसका नाम, कोई लड़का का नाम था अमन, और उसका नाम रख दिए कि आप कोई लड़की वाला नाम रख दीजिए, उसका नाम रख दिए कृति, तो क्या उससे सारा कुछ बदल गया उसका? नहीं, सिर्फ नाम बदला, बाकी सब कुछ वही है। तो त्वरण के त्वरण है, खाली इसको, त्वरण को आप कितने सूचित करेंगे? क्योंकि अब ये स्पेशल हो गया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण लेकर आ रहा है, तो उस त्वरण में और इस त्वरण में थोड़ा अंतर समझ में आ जाए कि भैया ये गुरुत्वाकर्षण वाला है, ठीक है। बाकी सब कुछ जस्ट की तरह। तो हमारा हेडिंग समझ में आ गया, हेडिंग दो तो, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। हो गया, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। ठीक है, अब देखो, देखो इसमें क्या कहता है, वह त्वरण जो किसी वस्तु में किसकी वजह से आता है, उसकी को क्या बोलते हैं? तो लिखिएगा, वह त्वरण जो किसी वस्तु में वह त्वरण जो किसी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, उसे
उसे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहते हैं। ठीक है, उसे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहते हैं। अच्छा, इसे सूचित किससे करते हैं बुआ हम लोग? जी से। तो लिखिएगा, इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा बुआ? जी द्वारा। अच्छा, जी का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हमको ये फॉर्मूला यहाँ पढ़ने की जरूरत। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण 8वां चैप्टर में। कौन सा चैप्टर है बुआ? 8वां। अभी आप डायरेक्ट याद रखिए, जी इंटू एम बट्टे आर। ठीक है, कोई पूछेगा भैया ये जी का मान कितना है? 6.10 के पावर -6। ठीक है, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। अच्छा, मास, प्लेनेट को क्या बोलते हैं? ग्रह का मास। जिस ग्रह पे भी आपको निकालना है, जैसे धरती का गुरुत्वाकर्षण कितना है, चांद का गुरुत्वाकर्षण कितना है, और भी धरती सूरज का कितना है, इस सब के लिए उस ग्रह का क्या चाहिए हमको? द्रव्यमान। और आर मतलब उस ग्रह की त्रिज्या। पता है ना, सारे ग्रह गोल होते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ग्रह की त्रिज्या। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाएंगे, आए कहाँ से आया? हो गया। अब पहला पॉइंट, यह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो चूंकि त्वरण ही सदिश है और त्वरण से ये बना है, मतलब वो त्वरण का ही एक रूप है, तो ये भी कौन सी राशि है? सदिश। तो लिखिए, यह एक सदिश राशि है। ये प्योर नींद वाला टाइम है। यह कौन सी राशि है? अच्छा, सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी। तो सुन लो, धरती गोल है, और अगर इस पेड़ पर से सेब गिरेगा तो धरती के केंद्र की ओर जाएगा। और अगर यहाँ पर से सेब गिरा तो ये भी किधर की ओर जाएगा? केंद्र की ओर। और यहाँ पर से भी सेब गिरा तब भी ये सेब कहाँ जाएगा? केंद्र की ओर। तो अगर कहीं पर भी कुछ गिर रहा है तो उसकी दिशा किधर की ओर है? ग्रह के केंद्र की ओर। किसके केंद्र की ओर? तो बताओ, इसकी दिशा किधर होगी? केंद्र की ओर। तो लिखिएगा दूसरा पॉइंट में, इसकी दिशा, कई लोग कहता है नीचे की ओर। नीचे की ओर नहीं ना होता भाई, ग्रह के केंद्र की ओर जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बउआ? इसकी दिशा ग्रह के केंद्र की ओर होती है। पिक्चर उतार लो। उतार लिए पिक्चर। देखो, गोला बनाना है, 3 गो पेड़ बनाना है, इसमें करना क्या है? बढ़े आगे। बउआ, आपको याद है त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता था? तो जो त्वरण का होगा वही इसका ना होगा, क्योंकि ये भी तो एक तरह का त्वरण है। तो इसका क्या होगा बउआ? मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ऐसे इसको ऐसे भी लिखते थे ना, मीटर सेकेंड के पावर -2। उतार लीजिए ऐसा ही मात्रक। फिर कौन सा मात्रक? तो सीजिए क्या होगा? सेंटीमीटर बट्टा सेकेंड। अगला
फुट होगा, फुट, पता है ना लंबाई का फुट होता है। उतार लीजिए। बीमा कितना होगा, तो जो उसका हुआ था एल टी के पावर -2। एगो लंबाई है, दूगो समय है, तो जो त्वरण का हुआ था वही इसका भी होगा। ठीक है। जी का मान धरती के सतह के करीब। ठीक है। जी का मान किसके करीब, धरती के सतह के करीब। तो सुन लीजिए, ए यहाँ देखो, अगर तुम कौन से मात्रक में जानना चाहते हो, ऐसा ही मात्रक में, तो जी का मान होता है लगभग लगभग 9.8 मीटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं कितना। ये हम लोगों ने इस फॉर्मूला से निकाला, जो इसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, और 8वें चैप्टर में अच्छे से बताऊंगा और निकाल के भी दिखाऊंगा सारा वैल्यू रख रख के। लेकिन अभी आप डायरेक्ट याद रखो कितना होता है जी का मान, 9.8 या लगभग लगभग क्या बोलोगे 10। बी में अगर किस में पूछूंगा, तो आप जी का मान बोलोगे 980। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सी का मान, अच्छा एफपीएस में किस में चाहिए हमको, तो सुन लीजिए, एफपीएस मात्रक में जी का मान होता है 32 फीट। कितना फीस, 32 फीट। ऐसा मान याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इतना है, उतार लीजिए तो। वही ना, तो छोटो। हो गया। देखो, ये जो मैंने आपको जानकारी दी है, ये दी है इसका थ्योरी वाला भाग। कौन सा भाग, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका न्यूमेरिकल वाला भाग, कि जी कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, और न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। बाकी थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। तो आप बताइए, तो इस थ्योरी वाले पार्ट में कहीं किसी को कोई डाउट। यहाँ मैंने आपको क्या बोला, कि गुरुत्वाकर्षण के कारण गति में, गुरुत्वाकर्षण इस वस्तु में गति लेके आता है, और यह गति सिर्फ ऊर्ध्व तल में होता है। कौन से तल में, ऊर्ध्व तल में। अच्छा, आप बताइए मुक्त पतन में क्या होता है, कोई बल नहीं लगता सिवाय किसके। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चाल में परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। जो सारी बातें हम लोगों ने जानी, इस पे हम लोगों ने पॉइंट्स जाना, तो इतना जानने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब इससे आगे की जो कहानी है वो हम लोग पढ़ेंगे, कि न्यूमेरिकल्स कैसे इस पे हम लोग को बनाया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात कब होगी बुआ, कल की क्लास में। लेकिन हाँ, दो बातें। सबसे पहली बात, कुछ बच्चा बाहर भी चला गया था, पेमेंट आप सभी लोगों को 4 से 5 दिन के अंदर कर देना है सभी लोगों को। ठीक है, पेमेंट किसी भी हालत में, क्योंकि हमको ज़रूरत है, इसलिए आप लोगों को सबको बोला हूँ। और दूसरी बात, अभी 2 मिनट रुक जाइए, मैं वो जो कल वाला था ना वो अभी भेज ही दे रहा हूँ टेलीग्राम पर। तो आज टेलीग्राम से देख लो, फिर मैं ग्रुप बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोग लिख लेना उसको। ठीक है ना, तो टेलीग्राम नहीं है आप लोगों के पास, है।